हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल इको हिल एग्री में। इस वीडियो में मैं बीटेक एग्रीकल्चर के सिलेबस को डिस्कस करूंगा कि अगर आप बीटेक एग्रीकल्चर लेना चाहते हो, करना चाहते हो, देन आपको कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने होंगे। तो चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बीटेक एग्रीकल्चर कोर्स जो है वो मेनली 4 साल का कोर्स होता है, 4 ईयर्स का कोर्स होता है, ठीक है। और हर ईयर में आपको 2 सेमेस्टर पढ़ने होते हैं, यानी टोटल बीटेक एग्रीकल्चर में आपको 8 सेमेस्टर पढ़ने होंगे, सेम एज बीएससी एग्रीकल्चर, यानी 8 सेमेस्टर और 4 साल, ठीक। अगर आप बीएससी एग्रीकल्चर के सिलेबस को देखना चाहते हो देन डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से आप देख सकते हो। तो बात करते हैं बीटेक एग्रीकल्चर की। तो इसमें टोटल आपको 58 सब्जेक्ट्स पढ़ने होंगे। किस सेमेस्टर में कौन से सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, चलिए देखते हैं। अगर फर्स्ट सेमेस्टर की हम बात करें तो इसमें 6 सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। मैथमेटिक्स पार्ट 1 फर्स्ट सब्जेक्ट है, मैथमेटिक्स पार्ट 1। इसमें आपको डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, सीरीज वगैरह के बारे में पढ़ना होगा। नेक्स्ट है फिजिक्स। इसमें जो भी आप 11th-12th में फिजिक्स पढ़े होंगे उसको हल्के डीप में जाकर पढ़ना होगा, ठीक। केमिस्ट्री का भी वही हाल है, यानी कि 11th-12th में जो भी आप केमिस्ट्री पढ़े हैं, फिजिकल, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इन सबको आपको डीप में जाकर पढ़ना होगा। नेक्स्ट है आपका फोर्थ सब्जेक्ट, वर्कशॉप प्रैक्टिस। इसमें आपको क्या क्या पढ़ने होते हैं, इसमें आपको डिफरेंट मटेरियल, मेटल, यानी कि जैसे कि आयरन, स्टील, उन सभी मेटल्स, उन सभी मटेरियल्स के बारे में पढ़ना होता है, जिससे आप इक्विपमेंट्स बना सकते हो, जिससे इक्विपमेंट कोई बनता है, ठीक है। इसमें आपको कारपेंट्री भी पढ़नी होगी, वेल्डिंग के बारे में भी पढ़ना होता है। नेक्स्ट है हमारा एनिमल साइंस, यानी डोमेस्टिक एनिमल्स, उसके फूड हैबिट, उसके ब्रीडिंग सीजन, ठीक है। इन सब के बारे में आपको पढ़ना होता है। नेक्स्ट है हमारा लास्ट है, सिक्स्थ सब्जेक्ट है हमारा कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर क्या होता है, एमएस वर्ड, एमएस ऑफिस, उनमें जितने भी सारे एप्लीकेशंस होते हैं, जितने भी सारे सॉफ्टवेयर होते हैं, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, इन सब के बारे में आपको इसमें पढ़ना होगा। फ्रेंड्स, सेकेंड सेमेस्टर में हमें 7 सब्जेक्ट यानी 7 सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं। फर्स्ट है मैथमेटिक्स पार्ट 2। मैथमेटिक्स पार्ट 2 में हमें क्या पढ़ना होगा, वेक्टर, डिफरेंशियल इक्वेशन और मैट्रिक्स वगैरह के बारे में हमें पढ़ना होगा। नेक्स्ट सब्जेक्ट है हमारा वर्कशॉप टेक्नोलॉजी। इसमें वर्कशॉप प्रैक्टिस, जो कि हमने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा है, वर्कशॉप प्रैक्टिस, उसमें से कुछ पार्ट जैसे कि वेल्डिंग, कारपेंट्री वगैरह को पढ़ना है। और फिर वर्कशॉप में लगने वाली जितने भी सामान है ना, जैसे ड्रिल मशीन, मेजरिंग टेप, मेजरिंग गॉज, इन सब के बारे में वर्कशॉप टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट में पढ़ना है। नेक्स्ट सब्जेक्ट है हमारा इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। इसमें फिजिक्स, जो कि क्लास 11th और 12th में हमने पढ़ा है, उसका कुछ पार्ट पढ़ना है, जैसे स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी, इक्विलिब्रियम, कोप्लेनर, फोर्स, मोशन, वेलोसिटी, इन सब के बारे में पढ़ना है। फोर्थ सब्जेक्ट है हमारा सर्वेइंग एंड लेवलिंग। इसमें क्या पढ़ना होता है, इसमें हमें सर्वे के बारे में पढ़ना होता है, मेजरमेंट के बारे में पढ़ना होता है, कैसे किसी चीज को मेजर करते हैं, ठीक है। और सर्वे के लिए सर्वे स्टेशन बनते हैं, तो उनके बारे में पढ़ना होता है कि सर्वे स्टेशन क्या होता है। नेक्स्ट हमारा सब्जेक्ट है इंजीनियरिंग ड्राइंग, ठीक है। इसमें क्या पढ़ा जाता है, इसमें प्लेन जियोमेट्रिकल फिगर बनाना सिखाया जाता है आप लोग को, पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स, इन सबको इंजीनियरिंग ड्राइंग में पढ़ाया जाएगा आपको। नेक्स्ट सब्जेक्ट है आपका सॉइल साइंस। नाम से ही पता चल रहा है कि इस सब्जेक्ट में हम सॉइल के बारे में पढ़ेंगे, बेसिकली उसके प्रॉपर्टी, कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट सब्जेक्ट है हमारा थर्मोडायनेमिक्स एंड हीट इंजन। इसमें क्या पढ़ना होता है, इसमें एनर्जी, टेम्परेचर, हीट के बारे में पढ़ना होता है, और इंजन्स, उसके टाइप्स, आईसी इंजन, ईसी इंजन, ठीक है, इन सब के बारे में पढ़ना होता है। अब आते हैं हम थर्ड सेमेस्टर में। टोटल 8 सब्जेक्ट पढ़ना होता है। फर्स्ट सब्जेक्ट है हमारा मैथमेटिक्स पार्ट 3। पार्ट 1 फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़े हैं, पार्ट 2 सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ना है, और पार्ट 3 जो है थर्ड सेमेस्टर में हमें पढ़ना है। इसमें हमें फंक्शन, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, कॉम्प्लेक्स नंबर, इन सब के बारे में पढ़ना होता है। नेक्स्ट सब्जेक्ट है हमारा एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी में बेसिकली हम उन प्रैक्टिसेस के बारे में पढ़ते हैं जिसे अप्लाई करके हम अपने क्रॉप्स, फसलों को अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। इस सब्जेक्ट में हम सॉइल को, अपने फील्ड को कैसे मैनेज करना है उसके बारे में सीखते हैं, जिससे हमारा क्रॉप अच्छे से ग्रो हो सके। अब नेक्स्ट सब्जेक्ट है हमारा हॉर्टिकल्चर। इसमें क्या पढ़ते हैं, इस सब्जेक्ट में हम बेसिकली फ्रूट्स, फ्लावर्स एंड वेजिटेबल को कैसे ग्रो करना है उसके बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट है फूड साइंस। फूड के बारे में यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं, नाम से पता चल रहा है। नेक्स्ट है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। नेक्स्ट सब्जेक्ट क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। इसमें हम लोग डिफरेंट मटेरियल्स, मेटल्स,
नॉन मेटल्स, इन सब के बारे में पढ़ते हैं और उनके स्ट्रेंथ पावर के बारे में पढ़ते हैं। ठीक, इलास्टिसिटी और भी बहुत सारे लॉ वगैरह हैं, जैसे हुक्स लॉ वगैरह, स्ट्रेन, स्ट्रेस, इन सब के बारे में हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सब्जेक्ट में पढ़ते हैं। नेक्स्ट सब्जेक्ट हमारा हीट एंड मास ट्रांसफर। इसमें बेसिकली हम क्या पढ़ते हैं, हीट को कैसे हम एक बॉडी से यानी एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर कर सकते हैं, मास को कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, इन सब के बारे में पढ़ते हैं। तो इसमें कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, लेमिनार फ्लो, बॉइलिंग, कंडेंसेशन, इन सब के बारे में हमें पढ़ना होता है। नेक्स्ट सब्जेक्ट हमारा एग्रीकल्चर, इकोनॉमिक्स एंड फार्म मैनेजमेंट। फार्म को कैसे हम मैनेज कर सकते हैं कि हमें अच्छा बेनिफिट हो, हमें अच्छा इनकम मिल सके, और इकोनॉमिक्स जो कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, उन सब के बारे में हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट सब्जेक्ट है हमारा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पार्ट 1। ठीक है, इसमें हम मेनली एसी करंट के बारे में पढ़ते हैं, एसी करंट से चलने वाली मशीन्स के बारे में पढ़ते हैं, किरचॉफ्स लॉ, सर्किट्स, इन सब के बारे में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पार्ट 1 में पढ़ा जाता है। अब बात करते हैं फोर्थ सेमेस्टर की। फोर्थ सेमेस्टर में टोटल 7 सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। ठीक है, फर्स्ट है स्टैटिस्टिक्स, सेकेंड है हमारा एग्रीकल्चर बिजनेस मैनेजमेंट, यानी कि हम कोई भी बिजनेस अगर करते हैं, जैसे मुर्गी फार्म खोलें या फिर कोई भी बिजनेस करते हैं, उसको कैसे मैनेज करना है। ठीक है, इसमें कुछ कुछ इकोनॉमिक्स टर्म वगैरह आएंगे, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक, नेक्स्ट हमारा सब्जेक्ट है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पार्ट 2। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पार्ट 2 में हम बेसिकली डीसी करंट के बारे में पढ़ते हैं, उससे चलने वाले मशीन्स के बारे में पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिकल मोटर्स, इंजन, जनरेटर, मैग्नेटिक फील्ड, इन सब के बारे में हम पढ़ते हैं यहाँ पर। फिर आता है हमारा सब्जेक्ट नेक्स्ट फ्लूइड मैकेनिक्स। इसमें हम फ्लूइड के बारे में, डिफरेंट फ्लूइड के डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ के बारे में, बहुत सारे लॉ होते हैं, पास्कल्स लॉ, डार्सीज लॉ, इन सब के बारे में पढ़ने होते हैं। फिर काइनेमेटिक्स के बारे में पढ़ना होता है। नेक्स्ट सब्जेक्ट जो है हमारा हाइड्रोलॉजी है, यानी कि इसमें हम पढ़ना है वाटर साइकिल, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, H2O साइकिल। ठीक है, और मेजरमेंट उसका। नेक्स्ट सब्जेक्ट है हमारा काइनेमेटिक्स ऑफ मशीन्स। इसमें हमें क्या पढ़ना होगा, मोशन, लीनियर या फिर एंगुलर मोमेंटम, वर्क, काइनेटिक एनर्जी, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डायग्राम। लास्ट सब्जेक्ट है हमारा सॉइल मैकेनिक्स। इसमें सॉइल, हाइड्रोलिक के बारे में पढ़ना होता है। ठीक है, पोजीशन ऑफ सॉइल, स्लोप ऑफ सॉइल, इस सब के बारे में पढ़ना होता है। और इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से सॉइल की डिफरेंट क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, उन सब के बारे में हम सॉइल मैकेनिक्स में पढ़ते हैं। अब देखेंगे हम 5th सेम के सब्जेक्ट को। सबसे पहला सब्जेक्ट हमारा कौन सा है, कंप्यूटर एप्लीकेशन, यानी कि कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर का क्या रोल है, क्या हम यूज कर सकते हैं इंजीनियरिंग में, ठीक है, और एग्रीकल्चर में, इसके बारे में हमें यहाँ पे पढ़ना होता है। सेकेंड सब्जेक्ट है हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। इस सब्जेक्ट में हमें डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को पढ़ना होता है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ना होता है, रेक्टिफायर, एम्पलीफायर, ट्रांजिस्टर, इन सब के बारे में हम इस सब्जेक्ट में पढ़ते हैं। नेक्स्ट सब्जेक्ट है हमारा सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन इंजीनियरिंग, यानी कि सॉइल और वाटर को कैसे कंजर्व कर सकते हैं, कैसे फ्यूचर जनरेशन के लिए हम सेव करके रख सकते हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक, नेक्स्ट हमारा सिस्टम इंजीनियरिंग। इसमें हम सिस्टम्स के बारे में पढ़ते हैं, उसके कंसेप्ट के बारे में पढ़ते हैं, लीनियर प्रोग्रामिंग, ग्राफ्स को कैसे रीड करना चाहिए, फिर मैथमेटिकल मॉडल ऑफ एनी सिस्टम, यानी कोई भी सिस्टम उसका मैथमेटिकल मॉडल कैसे बनाना चाहिए, इसके बारे में हम सिस्टम इंजीनियरिंग में पढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा सब्जेक्ट है फार्म मशीनरी। नाम से पता चल रहा है कि इसमें हम फार्म में, यानी कि हमारे फील्ड, हमारे खेतों में लगने वाले डिफरेंट मशीन्स, कौन कौन से मशीन्स लगते हैं, जैसे ट्रैक्टर वगैरह के बारे में, इन सब के बारे में पढ़ते हैं। ठीक, नेक्स्ट हमारा सब्जेक्ट है PHE, यानी पोस्ट हार्वेस्ट इंजीनियरिंग ऑफ सीरियल्स, पल्सेस एंड वाइल्ड सीड। ठीक है, तो इसमें क्या पढ़ते हैं हम, इसमें सीरियल्स, अनाज, पल्सेस यानी दाल, और वाइल्ड सीड, तो इन सब को हार्वेस्ट करने के बाद क्या क्या प्रोसेसिंग होती है, ठीक है, उन सब के बारे में हम यहाँ पे पढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा सब्जेक्ट है ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ फार्म मशीनरी। अब जो फार्म मशीनरी हमने पढ़ा, यानी ट्रैक्टर, डिफरेंट प्लॉज, हैरो, इन सब के बारे में पढ़ा, तो इन सब का मेंटेनेंस कैसे करना चाहिए कि ये मैक्सिमम टाइम तक हम इसे ऑपरेट कर सकें। ओके, और इसको कैसे ऑपरेट करना है, इन सब के बारे में हम यहाँ पे पढ़ते हैं, इस सब्जेक्ट में पढ़ते हैं। अब आते हैं हम 6th सेमेस्टर में। 6th सेमेस्टर में हमें मेनली 8 सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। फर्स्ट सब्जेक्ट है हमारा बिल्डिंग मटेरियल्स एंड स्ट्रक्चरल डिजाइन। इसमें ब्रिक्स, टाइल्स, स्टोन, सीमेंट, कंक्रीट,
एक सेक्टर के बारे में पढ़ना होता है, यानी किन किन चीज़ों से हम कोई भी एक स्ट्रक्चर, एक ढांचा या फिर एक बिल्डिंग तैयार कर सकते हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं। सेकंड सब्जेक्ट है हमारा मशीन डिजाइन एंड डिफरेंट मशीन, जो कि फार्म मशीनरी में हमने पढ़ा है, उसको कैसे डिजाइन करना है उसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक, नेक्स्ट है हमारा रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग। इसमें रेफ्रिजरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं, एसी करंट के बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट सब्जेक्ट है हमारा फार्म पावर, यानी कि फार्म में, हमारे फील्ड में किस किस टाइप की पावर लगती है, ह्यूमन पावर, एनिमल पावर, मशीनरी पावर, इन सभी के बारे में हम फार्म पावर सब्जेक्ट में पढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ ट्रैक्टर एंड इंजन्स। डिफरेंट इंजन्स या फिर ट्रैक्टर को कैसे मेंटेन करना चाहिए, कैसे उनका मेंटेनेंस होता है कि वो मैक्सिमम टाइम तक हम उसे ऑपरेट कर सके। नेक्स्ट सब्जेक्ट हमारा टेक्निकल राइटिंग। इसमें क्या होता है, इसमें हमें सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ट्रांसलेटिंग, स्पीच, लेटर राइटिंग, इन सब के बारे में बतलाया जाता है, पढ़ाया जाता है। नेक्स्ट सब्जेक्ट है हमारा PHE यानी पोस्ट हार्वेस्ट इंजीनियरिंग ऑफ हॉर्टिकल्चरल क्रॉप, यानी वेजिटेबल, फ्लावर, फ्रूट, इन सब का पोस्ट हार्वेस्ट में जो भी प्रोसेसिंग होता है, ड्राइंग, क्लीनिंग, इन सब के बारे में पढ़ाया जाता है। और इन सब को करने के लिए कौन कौन सी मशीन्स की ज़रूरत होती है, उस मशीन्स को कैसे बनाया जाता है, उन मशीन्स के बारे में भी यहाँ पे पढ़ाया जाता है। ठीक, नेक्स्ट है हमारा लास्ट सब्जेक्ट है इलेक्टिव 1। अब इलेक्टिव 1, इलेक्टिव 2, इलेक्टिव 3 क्या है, इसे मैं लास्ट में डिस्कस करूँगा। अब आते हैं 7th सेमेस्टर में। 7th सेमेस्टर में हमें टोटल 7 सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। ठीक है, बेसिकली 6 सब्जेक्ट ही पढ़ने होते हैं। लास्ट वाला जो सब्जेक्ट है वो प्रोजेक्ट पार्ट 1 है, यानी कि हमें पूरे बीटेक एग्रीकल्चर में 2 प्रोजेक्ट बनाने होते हैं। एक 7th सेमेस्टर में प्रोजेक्ट 1 और प्रोजेक्ट 2 यानी प्रोजेक्ट पार्ट 2 हमारा बनाना होता है 8th सेमेस्टर में। ठीक, तो फर्स्ट सब्जेक्ट है हमारा इरिगेशन एंड ड्रेनेज इंजीनियरिंग, यानी कि जो इरिगेशन हम करते हैं, जो सिंचाई करते हैं, ठीक है, या फिर हम पानी निकालते हैं खेतों में से, अगर पानी ज़्यादा हो गया तो कौन कौन सी मशीन्स का यूज करके हम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हमारा सब्जेक्ट है फार्म मशीनरी डिजाइन, यानी डिफरेंट फार्म मशीनरी को जो हम पढ़े हुए हैं प्रीवियस सेमेस्टर में, 5-6 सेमेस्टर में जो हम पढ़े हुए हैं, उनको डिजाइन करना हमें यहाँ पे बतलाया जाता है, सिखाया जाता है। थर्ड सब्जेक्ट है हमारा डेयरी एंड फूड इंजीनियरिंग। अब डेयरी से रिलेटेड प्रोडक्ट, ठीक है, जैसे घी हो गया, मिल्क हो गया, बटर हो गया, इन सब के बारे में पढ़ाया जाता है। नेक्स्ट सब्जेक्ट है हमारा रिन्यूएबल एनर्जी। नेक्स्ट सब्जेक्ट है हमारा इन्वायरमेंटल कंट्रोल इंजीनियरिंग, यानी कि इन्वायरमेंटल डिजास्टर जो आता है, इसको कैसे कंट्रोल करना चाहिए, उसके बारे में हमें यहाँ पे पढ़ाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा इलेक्टिव 2nd और लास्ट सब्जेक्ट है हमारा प्रोजेक्ट 1। अब 8th सेमेस्टर क्या है, 8th सेमेस्टर में हमें 7 सब्जेक्ट को पढ़ना होता है, मेनली 6 सब्जेक्ट को ही पढ़ना होता है, और 7वां जो है प्रोजेक्ट 2 है। ठीक, फर्स्ट है इरिगेशन ड्रेनेज इक्विपमेंट डिजाइन। अब 7th सेमेस्टर में जो हमने क्या पढ़ा, इरिगेशन एंड ड्रेनेज इंजीनियरिंग, यानी कि उसमें हम इक्विपमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं कि किस किस इक्विपमेंट से, किस किस मशीन्स के द्वारा हम इरिगेशन या फिर ड्रेनेज कर सकते हैं। और यहाँ पे क्या पढ़ना है, यहाँ पे हमें इक्विपमेंट को कैसे बनाना है, ठीक है, उसके डिजाइन को हम पढ़ते हैं, कैसे उसका डिजाइन बनाना होता है। ठीक, नेक्स्ट सब्जेक्ट है हमारा प्रोसेस इक्विपमेंट डिजाइन, यानी कि प्रोसेसिंग में, यानी क्लीनिंग, ड्राइंग, ग्रेडिंग, इन सब में जो इक्विपमेंट्स लगते हैं, जो मशीन्स लगते हैं, बनाने का डिजाइन, इन सब के बारे में हमें यहाँ पे बतलाया जाता है। एडवांस फार्म पावर, यानी कि फार्म पावर को जो हमने पढ़ा था प्रीवियस सेमेस्टर में, उसको एडवांस्ड फॉर्म में हमें यहाँ पे पढ़ना होता है। नेक्स्ट सब्जेक्ट है हमारा स्टैंडर्डाइजेशन एंड क्वालिटी कंट्रोल। जो भी फूड निकला, ग्रेन निकला, उसका हम स्टैंडर्डाइजेशन यानी कि उसके क्वालिटी को कैसे इम्प्रूव करते हैं, उसके बारे में हम यहाँ पे बताया जाता है। फिर है नेक्स्ट है एक्सटेंशन एजुकेशन। एक्सटेंशन का मतलब होता है कि अपना जो नॉलेज होता है उसे कैसे दूसरों तक पहुँचाए, एक्सटेंड द नॉलेज इज नोन एज एक्सटेंशन। तो यहाँ पे हमें उसी के बारे में बताया जाता है कि किस किस मेथड से हम रूरल पीपल तक, हम पिछड़े वर्ग तक, हम कैसे अपना नॉलेज, एग्रीकल्चर बेसिकली वहाँ तक पहुँचाए कि वे भी अपना लाइवलीहुड सुधार सके, इम्प्रूव कर सके, तो इसके बारे में बताया जाता है। लास्ट 2 सब्जेक्ट है हमारा इलेक्टिव 3rd और प्रोजेक्ट पार्ट 2। फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं इलेक्टिव 1st, 2nd और 3rd के। इसमें हमें 15 सब्जेक्ट दिए जाते हैं, इसमें से कोई भी 3 चूज करना होता है, ठीक है। तो सबसे पहला सब्जेक्ट है ग्राउंड वाटर हाइड्रोलॉजी। 2nd सब्जेक्ट है हमारा माइनर इरिगेशन एंड कमांड एरिया डेवलपमेंट। 3rd है हमारा वाटर साइड मैनेजमेंट। 4th है हमारा रिमोट सेंसिंग एंड GIS। 5th सब्जेक्ट हमारा स्मॉल डैम्स एंड रिजर्वायर।
6th सब्जेक्ट है हमारा रूरल वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन। 7th सब्जेक्ट है हमारा इकोनॉमिक्स प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस। 8th सब्जेक्ट है कौन सा, डिजाइन ऑफ एग्रीकल्चर ट्रैक्टर, यानी ट्रैक्टर को कैसे डिजाइन करना है। ओके, नेक्स्ट सब्जेक्ट हमारा 9th फार्म मशीनरी प्रोडक्शन। नेक्स्ट सब्जेक्ट हमारा 10th लैंड डेवलपमेंट मशीनरी। 11th सब्जेक्ट कौन सा है, फार्म पावर। 12th सब्जेक्ट कौन सा है, स्टोरेज इंजीनियरिंग। नेक्स्ट सब्जेक्ट कौन सा है, सीड प्रोसेसिंग। 14th सब्जेक्ट कौन सा है, फूड इंजीनियरिंग। और लास्ट एंड 15th सब्जेक्ट कौन सा है हमारा, फूड इंडस्ट्री मैनेजमेंट। तो ये 15 का 15 सब्जेक्ट दिया जाता है सिलेबस में, इसमें आपको कोई भी 3 चूज करना होता है। ठीक है, होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल टू यू। लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो टू अनदर स्टूडेंट। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।